विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। एक पंक्ति में जब आप प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, तो समर्पण के भाव में आते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं।
इसी जागृति में सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं, झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे
तप अर्पण करें, लोक कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दूसरे कदम पर आती है तरल साधना। सरल प्रार्थना में एक धन्यवाद शब्द भी आपको उस भाव में लेकर आता है। प्रेम आनंद मौन का जाप आपको ग्रहणशील बना देता है। और एक पंक्ति में जब आप प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, तो समर्पण के भाव में आते हैं, क्योंकि ईश्वर ही है, व्यक्ति है कि नहीं ये पक्का करना है, ये पता करना है। तो व्यक्ति का समर्पण दूसरे कदम में ले जाता है, जो है तरल साधना। तरल यानी जो हमें नवरोध अवस्था में पहुंचाती है। गंगा जल बहता है और उस बहाव में, गंगा के बहाव में क्या है? तरलता। इंसान उसमें बहते बहते अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। एक बड़ी कोशिशें करता है, बहाव के अगेंस्ट, बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करता है, और एक उसमें समर्पित होता है। ये गंगा कैसे मुझे मंजिल तक पहुंचाएगी, उसमें तरल साधना, सरस नियम के साथ जीवन की घटनाएं सरलता के साथ, सहजता के साथ, सहज नियम के साथ चलती जाती है, एक घटना के बाद दूसरी। पर इंसान का मन बीच में है, जो टांग अड़ाता है, जिस वजह से लेट होता है, जिस वजह से रुकावट आती है। मन को ये ट्रेनिंग मिल जाए तो कितने आसानी से लोग मंजिल तक पहुंच सकते हैं, या वो जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो उसके लिए तरल साधना करनी है। तरल साधना में करना क्या है? तरल साधना में जब कुछ घटनाएं हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं DS, दिखावटी सत्य। आपने प्रार्थना की है स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आपने प्रार्थना की समस्या सुलझने की और समस्या बढ़ रही है, तो ये जब दिखेगा तब दूसरा कदम आता है। इसको कहते हैं DS में, दिखावटी सत्य में, यानी दिखावटी समस्या। अंदर से पक्का है कि हम विकास, तेज विकास कर रहे हैं, अच्छा ही होने वाला है, हम एक कदम आगे ही बढ़ने वाले हैं, मगर मन बोलता मुझे तो ऐसा दिख रहा है, मुझे तो सब गड़बड़ होते हुए दिख रही है। उस वक्त तरल साधना कर पाना। साधना का अर्थ है क्या? बैलेंस करना। रस्सी पर कोई एक लकड़ी लेकर चलता है, एक तरफ झुकता है तो दूसरी तरफ वो भार बढ़ाता है ताकि बैलेंस हो जाए। तो जब मन ऐसे टाइम पर DS में आपको विचलित करता है, गलत विचार देता है, तब आपको दूसरी स्टेप उसको याद दिलानी है कि चलो तरल साधना करो, जो हो रहा है नवरोध अवस्था में रहो। नवरोध यानी न विरोध, विरोध नहीं करना है, नवरोध। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।